ग्रहण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यात्रा का पर्पस क्या है, उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यात्रा? आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? कोई बोलना चाहेगा? Get the mercy of Lord Hanuman. मर्सी ऑफ लॉर्ड हनुमान। और कुछ? किस लिए हम आए हैं यहाँ पे? भक्तों का संग। भक्तों का संग। ग्रेट, ग्रेट। तो यहाँ पे हम हरि बोल। तो यहाँ पे हम भगवान का कृपा पाने के लिए, भक्तों का संग और हमारे हृदय का शुद्धिकरण पाने के लिए आए हैं। We are all come here for purification. हम्पी इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, पर वो लोग प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं आते, वो लोग साइट सीइंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। ये आप हम्पी जाएंगे समझ में आएगा कि इतना सुंदर जगह है, विजयनगर साम्राज्य का इतने सारे मंदिर हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो लोग भी आते हैं पर हम भी आते हैं, तो हमारा उद्देश्य कंप्लीटली अलग है। सो पर्पस तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ही। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यात्रा? तो इसलिए हम यहाँ पे हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए आए हैं। और यात्रा सिर्फ पैसे देके टिकट बुक करके यात्रा नहीं होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये यात्रा नहीं होता। हम ये किष्किंधा कांड सुनेंगे यहाँ पे। और भगवान जब राम पहली बार आए यहाँ पे और भगवान ने इतनी सुंदर जगह को देखा किष्किंधा, तो भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये बहुत दिव्य स्थली है। यहाँ के जो पत्थर हैं, यहाँ के पत्थर पे किसको चलने का अवसर मिलता है, बहुत जन्मों के पुण्य के बाद यहाँ पे आने का अवसर है। और यहाँ पे जो भी इच्छा करता है हर एक इच्छा पूरा होता है। वेरी वेरी डिवाइन प्लेस। इसलिए यात्रा सिर्फ टिकट बुक करके नहीं होता, जब भगवान बुलाते हैं तभी ये यात्रा होता है। मुझे याद है मैं पहले बार जब हम्पी आया था, आई थिंक इट वॉज 2003 और 4, आई एम नॉट वेरी श्योर, 3 या 4 था। हमारे भगवतानंद गुरु, उनके शादी के लिए आया था मैं। उस समय मैं कॉलेज स्टूडेंट था, रोजारी ने बना था। तो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं भगवतानंद गुरु, तो उनका शादी था गदग में। तो कोई तो गोवा से रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए थे, वरिष्ठ भक्त हैं, तो इसलिए मैं आया था। और सिद्धेश प्रभु था, आनंद शयन प्रभु थे और मधुर निमाय प्रभु, हम 4 लोग आए थे। कॉलेज स्टूडेंट। मुझे याद है वो शादी के बाद हम पास में गदग हमने देखा, एक ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर्स। तो वहाँ से हरिस्मृति प्रभु के साथ हम आए थे यहाँ पे। आप लोग अगर हरिस्मृति प्रभु को जानते हैं तो हमारी नंदिनी और घनश्याम, उनके चिल्ड्रन। तो मैं हरिस्मृति प्रभु के साथ आया था। उस समय शायद घनश्याम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद मेरा अगला बार, so 2003 was my first time. The second time I came was that 2017 यात्रा। 17। मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल बाद मुझे फिर से हम्पी आने का अवसर मिला। इमेजिन करो, हालांकि बहुत पास में है, 7-8 आवर्स जर्नी, बट यू डोंट गेट अ चांस वेरी ऑफन। तो इसलिए हमारा भाग्य बहुत है। और ये यात्रा के बाद फिर कब आएंगे उसका कुछ गारंटी नहीं है कि नहीं। तो इसलिए ये जब यात्रा में है, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो यहाँ के हर एक जो दृश्य है, यहाँ के जो दिव्यता है, यहाँ के जो कथा है, कीर्तन है, दर्शन है, उस सबको ऑब्जॉर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स। जैसा अभी आज सुबह का हमारा मंगल आरती हुआ, इतना सुंदर सेटअप, इतने सुंदर फूल, कहाँ से मिला तुमको? तो फूल अपने आप हो गया। मैं तो शॉक टू सी दिस अरेंजमेंट, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। तो भक्त इतना प्रयास कर रहे हैं ये छोटे छोटे चीजों को अप्रिशिएट करना। एंड इवन इन हम्पी यू गेट टू सी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यू नो।
सो अप्रिशिएटिंग थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब हम यात्रा में विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो ये यात्रा का मूड होता है दैट वी आर कमिंग हियर फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज जब भी उनका वृंदावन यात्रा या मायापुर यात्रा शुरू करने से पहले मूड सेट करते हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, और क्योंकि हम प्यूरिफिकेशन के लिए आए हैं। हम 3 दिन के लिए हैं, 3 दिन देखते देखते निकल जाएगा। इट विल मूव वेरी फास्ट। आपको लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा कब यात्रा खत्म हो गया। इट विल एंड वेरी वेरी फास्ट। तो यूटिलाइजिंग एवरी मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैक्सिमम आप लोग जब कीजिए। इवन व्हेन वी वॉक इन हम्पी, काफी जगह थोड़ा चलना पड़ता है, तो आप माला लेके आ सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग हियर एंड देयर, प्लीज यूटिलाइज दैट टाइम टू चैंट। जब कीजिए, नहीं तो कीर्तन कीजिए। अदरवाइज यू ऑल कैन ट्राई टू इंटरैक्ट विद डिवोटीज। भक्तों के साथ संबंध बनाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी सारे जगह से भक्त आए हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग भक्ति। सो आप लोगों को उसमें भी बहुत प्रेरणा मिलेगा। और ये यात्रा के बाद आप लोगों का दोस्त, योर नंबर ऑफ फ्रेंड्स विल ऑल्सो इंक्रीज, है कि नहीं? जैसे होता है ना सोशल नेटवर्किंग, तो ये स्पिरिचुअल नेटवर्किंग है। ट्राई टू कनेक्ट विद डिवोटीज ऑल्सो। तो इस तरह से आप यात्रा में अब्सॉर्ब रहेंगे, देन यू ऑल विल रियली रिलिश द यात्रा, है कि नहीं? अब सब लोग आपका कीमती समय निकाल के आए हैं यहाँ पे, खर्च करके आए हैं यहाँ पे। सो वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू फील दैट दिस यात्रा इज रियली मीनिंगफुल टू मी। तो उसके लिए आप लोगों का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हैव द राइट माइंडसेट। सो विथ हैविंग सेड दिस, हम हम्पी के बारे में और ये जगह के महिमा के बारे में कथा शुरू करेंगे। सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद आवर मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललितान्वितं तं सजीवं सार्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताते हैं। रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। वो 64 अंग में से 5 प्रमुख हैं, 5 वेरी प्रोमिनेंट लिम्स। एक है साधु संग, वैष्णवों का संग करना। दूसरा है भागवत श्रवण, गीता भागवत पढ़ना श्रवण करना। तीसरा है नाम संकीर्तन, हरि नाम का कीर्तन करना, जप करना। चौथा है श्री मूर्ति र सेवा, विग्रहों की सेवा करना, जैसे हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं। और 5वां है मथुरावास, दिव्य स्थली पे निवास करना या दिव्य स्थली पे यात्रा पे आना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे अम्बरीश महाराज, भागवतों में वर्णन आता है कि कैसे वो हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे थे। तो अपने पैरों को अम्बरीश महाराज तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं। तो भारत में, भारत की इतनी महानता है कि हर एक जगह पे तीर्थ स्थान है। एवरी प्लेस हैज अ, देयर इज अ होली प्लेस देयर। जैसे हम लास्ट वीक की एडवांस पार्टी के लिए आए थे, तो आते समय हम गदग में रुके थे और तो हरीशपति प्रभु बोले वहां पे बहुत फेमस एक मंदिर है वीर नारायण करके। तो वो मंदिर में गए तो उसके पीछे एक लीला है। तो ये गदग का एक वीर नारायण का मंदिर सतयुग का मंदिर है। इट इज अ टेम्पल ऑफ सतयुग एंड भगवान ने 2 राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया था वहां पे वीर नारायण करके। तो हम जाते हुए, यू नो, while going back after the advance party, so we stopped in what is the other place? भूवरा लक्ष्मी नरसिंह। हाँ, भूवरा नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह का क्षेत्र। तो वहां का भी सिग्निफिकेंस है। दैट डेटी 5th सेंचुरी में वो डेटी मिला है नरसिंह देव का, और वो एक ही डेटी है नरसिंह देव का जो बाल रूप में है, वेरी फेमस डेटी। तो कहने का मतलब है कि भारत में इतने सारे दिव्य स्थली हैं। और अब रामायण ही देखेंगे, रामायण का मतलब क्या है? रामायण का मतलब है द जर्नी ऑफ राम। रामायण क्या है? भगवान राम का जर्नी। जैसा हम सब अभी यात्रा में आए हैं, ये यात्रा हमारे जिंदगी भी एक यात्रा ही है, उसमें एक छोटा सा भाग है। सो लाइफ इटसेल्फ इज अ यात्रा। क्यों? क्योंकि लाइफ, जिंदगी हमको अगला कहां लेके जाएगा पता नहीं है कि नहीं। जैसे रामायण में भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, तो उनको विश्वामित्र लेके गए, लेके जाते जाते वो जनकपुर पहुंच गए, उनका शादी हो गया। कुछ प्लान नहीं था शादी का, गए थे सुबाहु और मरीच, सुबाहु और मरीच को मारने के लिए, तांडव को मारने के लिए। और देखते देखते जनकपुर पहुंच गए, नेपाल मिथिला पहुंच गए, और वहां पे सीता का के साथ शादी हुआ। वापस आए, जिंदगी चल रहा था अच्छा। सडनली उनको निकलना पड़ा वनवास। और वनवास में भी हालांकि गए, कहाँ जाना है, वन तो इतना बड़ा है। गए चित्रकूट, चित्रकूट से उत्तर के महाराष्ट्र तक आए, नासिक, पंचवटी, और वहां पे सीता का अपहरण हो गया। वहां से उतरते उतरते यहाँ पे आए किष्किंधा। तो ये जो क्षेत्र है उसको हम्पी बोलते हैं या किष्किंधा क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे भगवान राम आए, और यहाँ से चलते चलते रामेश्वरम, लंका। तो कहने का मतलब है जैसे भगवान राम का जिंदगी चल रहा है, लाइफ इटसेल्फ इज यात्रा। कल क्या होगा पता नहीं। कभी कभी मैं तपन को बोलता रहता हूँ, अभी हम शराव में रहते हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था शराव में रहूंगा करके, कभी नहीं सोचा था। मैं जब मेरे कॉलेज होने के बाद मैं 1 साल बिचोलियम पॉलिटेक्निक में सिखाता था। सो पंजिम से कभी कभी मैं वो फेरी लेके वही रास्ते से जाता था, पर कभी मैंने इमेजिन नहीं किया इधर मुझे रुकना पड़ेगा। तो मैं जब वो फेरी क्रॉस करता हूँ रोज, मैं सोचता हूँ भगवान यहाँ क्यों लेके आए मुझे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, देयर इज नो कंट्रोल, कंट्रोल ही नहीं है। तो रामायण एक चीज हमको दर्शाता है, सिचुएशंस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। जिंदगी के जो परिस्थिति है, कहां पे हम कल रहेंगे नो गारंटी, पर जो चेतना है, हम कौन से दृष्टिकोण से वो परिस्थिति को देखें, वो हमारे हाथ में है। सो जिंदगी एक बहुत बड़ा यात्रा है, और ये यात्रा उसमें एक छोटा सा अंग है। इसलिए राधानाथ स्वामी महाराज जब भी यात्रा खत्म होता है, whenever the यात्रा ends, he always says the यात्रा begins now। यात्रा अभी शुरू होता है, क्योंकि ये यात्रा में जो हम सीखते हैं वो हम आगे लेके जा सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको किष्किंधा क्षेत्र बोलते हैं, या हम्पी। हम्पी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम्पी शब्द पंपा से आता है। तो हम जाएंगे
शनिवार के दिन पंपा सरोवर जाएंगे। पंपा सरोवर वो जगह है जहाँ पे शबरी का आश्रम है, वो जो बहुत फेमस शबरी है, शबरी के वेद, वो आश्रम उधर ही है। तो वो जगह को पंपा बोलते हैं, पंपा सरोवर। तो वहां पे पार्वती ने बहुत तपस्या किया था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो इसलिए ये जगह को हम्पी बोलते हैं, पंपा से। तो ये जो जगह है कृष्ण देवराय या विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य है। तो ऑलमोस्ट अगर आप हिस्ट्री जानते हैं भारत का, ये सब शायद स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, पर ये 200 साल तक विजयनगर साम्राज्य चला, ह्यूज पावरफुल एम्पायर। तो यहाँ के जितने भी आप मंदिर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, उस समय के स्ट्रक्चर है। सो इफ यू गो अराउंड, आपको समझ में आएगा हमारे भारत का वेल्थ क्या था, व्हाट वाज द वेल्थ ऑफ इंडिया। अभी वो जो स्ट्रक्चर है हम जाएंगे, उसको बोलते हैं रॉयल एनक्लेव एनक्लोजर। तो राजा का जगह था, तो वो जो पूरा एनक्लोजर, इतना बड़ा एरिया, उसका पूरा कंपाउंड पत्थर से बना है। अभी के डेट में छोटा पत्थर का स्ट्रक्चर इट विल कॉस्ट यू क्रोर्स। हमारे गोवर्धन इको विलेज में है मंदिर, सिर्फ जो जहां पे विग्रह है उसके जो मंदिर है पूरा पत्थर से बना है। वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, बाकी सब सम अदर मटेरियल दे हैव यूज्ड, सिर्फ वो पत्थर का स्ट्रक्चर उनको करोड़ों लगा वो पत्थर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इतना छोटा। एंड यू सी द अमाउंट ऑफ स्टोन्स एंड द आर्किटेक्चर हियर। तो ये वेल्थ था। हम जाएंगे अभी प्रसाद के बाद विरूपाक्ष मंदिर, शिव जी का मंदिर है। तो ये जो मंदिर है उस जमाने के राजाओं ने स्थापित किया था विजयनगर साम्राज्य के। उसके आगे उनका एक बाजार है, यू विल सी दैट, स्टोन का एक बाजार है। तो देखिए कितना बड़ा बाजार है और कितना वेल प्लान्ड बाजार है उस समय का। और उधर क्या बिकता था पता है? दे वुड सेल गोल्ड एंड प्राइसलेस ज्वेल्स। सोने हीरे हैं वो सब वो बाजार में बेचते थे। ये सब्जी का बाजार है, छोटा बाजार नहीं है, इतना बड़ा बाजार है, चलते चलते आप थक जाओगे। वो बाजार में क्या बेचते थे? सोना और हीरा। दैट वाज द वेल्थ ऑफ विजयनगर साम्राज्य। तो ये साम्राज्य यहाँ पे शुरू कैसा होता है, उसके पीछे लिटिल हिस्ट्री। एक साधु थे, संत थे 1336 में, तो उनका नाम था विद्यारण्य। तो उनके दो शिष्य थे, हक्का और बुक्का। तो एक बार वो लोग ये जगह पे आए और उन्होंने देखा कि एक रैबिट है, देयर इज अ स्मॉल रैबिट एंड अ लायन इज अटैकिंग दैट रैबिट। एक जो सिंह है वो रैबिट को पे आक्रमण कर रहा है और वो रैबिट बिल्कुल नहीं डर रहा है, इनफैक्ट इतना निडर है, उसको देख के सिंह भाग जाता है। तो ये दृश्य देख के हक्का और बुक्का अपने विद्यारण्य, अपने गुरु को जाके बताते हैं और विद्यारण्य बोलते हैं ये जगह बहुत दिव्य जगह है, यहां पे आप लोग आपका राज्य स्थापित करो। तो वहां से विजयनगर राज्य साम्राज्य शुरू होता है और इट रन्स फॉर ऑलमोस्ट 200 years। और उसमें से वन वेरी फेमस किंग इज कृष्ण देवराय। सो कृष्ण देवराय के समय प्रैक्टिकली विजयनगर साम्राज्य इट वाज देयर टिल द साउथ, दक्षिण भारत तक, शायद तंजावुर वगैरह, टिल द सदर्न तमिलनाडु, द एंटायर विजयनगर साम्राज्य वाज देयर। और आप लोगों को पता है तो उनके एक मिनिस्टर थे फेमस, तेनाली रामकृष्ण। तो जिन लोगों ने पढ़ा है लॉट ऑफ कॉमिक्स एंड अदर थिंग्स, सो दैट इज विजयनगर साम्राज्य। तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जगह का खासियत है, दिस प्लेस गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे वो एक रैबिट था, वो शेर या सिंह से भी नहीं डर रहा था, तो वैसे ही ये जगह पे आके ही अलग एक स्ट्रेंथ मिलता है, बिकॉज ये हनुमान जी का स्थली है, इज द प्लेस ऑफ हनुमान जी। तो देयर इज ग्रेट
स्ट्रेंथ दैट यू डिराइव फ्रॉम दिस प्लेस। और भक्ति के जिंदगी में हमको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। वी नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंथुजियाज्म, होप, डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय, धैर्य। और ये तीनों चीज ये जगह पे भरपूर दिखता है। हम शबरी के आश्रम में जाएंगे और वहां पे शबरी का कथा सुनेंगे, तो शबरी का जिंदगी यही है, फिल्ड विथ एंथुजियाज्म, उत्साह है, बहुत पेशेंस है, लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन करेगी वो। आप सुग्रीव की कहानी देखेंगे जो हम देखने वाले हैं विस्तार से। सुग्रीव का भी ऐसा ही जिंदगी था, बहुत कष्ट था सुग्रीव ने, पर सुग्रीव उत्साही था, पेशेंट था, he was waiting, समय आएगा, the right time will come, and he was determined। और यही जगह पे राम ऑल्सो, भगवान राम भी अपना उत्साह और पेशेंस दिखाते हैं। तो ये किष्किंधा कांड रामायण का शुरू ऐसा होता है। वी विल स्टार्ट द क्लास एंड हम कंटिन्यू करेंगे किष्किंधा कांड। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन। पूरे रामायण का, हर एक रामायण का कांड बहुत सुंदर है, पर किष्किंधा कांड बहुत सुंदर है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अयोध्या एक जगह है जहां पे सब लोग भगवान के भक्त हैं। एवरीवन आर वेरी कल्चर्ड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। अयोध्या में एक ही व्यक्ति थी जो भक्त नहीं थी, भगवान से ईर्ष्या कर रही थी, और वो मंतरा, और वो कैकेयी को विष पिलाती है, ईर्ष्या का, एनवी का। नहीं तो अदरवाइज इन अयोध्या एवरीवन इज ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। अयोध्या का दूसरा एक्सट्रीम है लंका, जहां पे सब असुर, एवरीवन इज डीमन एक्सेप्ट वन। वो कौन है? विभीषण। हाँ, एक्सेप्ट विभीषण, एवरीवन इज डीमंस। तो अयोध्या का एक एक्सट्रीम है जहां पे एक ही अभक्त है, बाकी सब भक्त हैं। लंका का एक एक्सट्रीम है जहां पे सब अभक्त हैं, एक ही भक्त है। सो फॉर अस अयोध्या बहुत दूर है, क्योंकि हमारा वो चेतना नहीं है अयोध्या के वासियों की तरह, और हम इतने लंका के वासियों की तरह भी बदतर नहीं है। इसलिए हम बीच में आते हैं किष्किंधा। तो किष्किंधा यहां पे वानर का राज्य था। तो वानर, वानर का मतलब क्या है? वानर एक एक्चुअली एक क्वेश्चन है, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। वानर का मतलब है आर यू ह्यूमन? क्या आप नर हैं? वानर, आर यू ह्यूमन? तो हम सब के लिए ये किष्किंधा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वी हैव टू कीप आस्किंग आवरसेल्व्स रेगुलरली, आर वी ह्यूमन और आर वी एक्टिंग लाइक एन एनिमल? हम मनुष्य की तरह बर्ताव कर रहे हैं या पशु बंदर की तरह बर्ताव कर रहे हैं? दिस इज अ रेगुलर क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। एंड यू विल सी एक किष्किंधा कांड में द मेजर एपिसोड इज द एपिसोड ऑफ वाली एंड सुग्रीव। दैट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग दैट हैपेंस हियर। तो वो हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। वाली एंड सुग्रीव, टू ब्रदर्स, दोनों भाई हैं एक ही पिता से। वो दोनों का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत। वाली रावण का दोस्त था और सुग्रीव राम के दोस्त बने, और दोनों का जिंदगी ट्रैजेक्टरी कंप्लीटली अलग चला गया। इसलिए संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये जो प्रश्न है कि हम मनुष्य हैं कि पशु हैं, किस पे निर्भर है? हम किसके संगति करते हैं उस पे निर्भर है। हम साधु संतों का संगति करेंगे, जैसे सुग्रीव भगवान राम का, लक्ष्मण का, हनुमान जी का संगति कर रहे थे, वो बन गया, नर बन गया। हालांकि उसके अंदर आसुरिक वृत्ति थे, पशु के वृत्ति थे, शरीर तो बंदर का था, तो बंदर के स्वभाव तो थे, पर धीरे धीरे सुधर के वो मनुष्य बन गया। और वाली, क्योंकि उसके अंदर भी दिव्यता था, वाली इंद्र का पुत्र था, उसके अंदर भी दिव्यता था, पर क्योंकि उसने रावण का संगति किया, रावण का दोस्त बन गया, इसलिए उसके अंदर वो जो परिवर्तन है वो ठीक तरह से हुआ नहीं। That's why this किष्किंधा कांड is very important for us as devotees, क्योंकि हम यहां नहीं है, यहां नहीं है,
हम अयोध्या में पहुंचे नहीं अब तक और लंका में तो है ही नहीं. सो फॉर अस किष्किंधा कांड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरकेसिस, साइकोलॉजी. बहुत डिटेल से समझ में आता है कि कैसे अलग अलग लोगों का साइकोलॉजी है और किस चीज से मुझे बच के आगे प्रगति करना है. सही मार्ग लूंगा तो मेरा क्या गति होगा, गलत मार्ग लूंगा तो मेरा क्या गति होगा. तो ये किष्किंधा कांड शुरू होता है. किष्किंधा कांड के पहले कौन सा कांड है रामायण का, किसको पता है? ठीक है, रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड है रामायण के. पहला कांड क्या है? इवन आई ट्राई टू रिकलेक्ट. पहला कांड है बालकांड. बालकांड में क्या होता है? बालकांड में भगवान राम का जन्म होता है और इट एंड्स विद भगवान का शादी. भगवान के शादी के साथ बालकांड समाप्त होता है. दूसरा कांड क्या है? अयोध्या कांड. दूसरा कांड कभी विस्तार से रामायण चर्चा करेगा, एक एक कांड बहुत सुंदर है. दूसरा कांड है अयोध्या कांड. अयोध्या कांड शुरू होता है, हालांकि शादी हो गया पर हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर नहीं हुआ उनकी जिंदगी में, है कि नहीं? तो अगर भगवान राम की जिंदगी में हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर नहीं हुआ तो ये अपेक्षा करना कि हमारे जिंदगी में ये होगा संभव नहीं है. तो हालांकि राम और सीता हैप्पीली लिविंग कर रहे थे पर उनके जिंदगी में कई मंत्रा प्रवेश करती है. तो रामायण ऐसा है कि अलग अलग पॉइंट में स्त्रियां प्रवेश करते हैं और रामायण के डायरेक्शन को बदल देते हैं. रामायण फर्स्ट क्लास चल रहा है, भगवान राम और सीता. मंत्रा प्रवेश करती है. जब मंत्रा प्रवेश करती है, रामायण में वर्णन आता है दैवों की इच्छा से मंत्रा आती है और पूरा दिशा बदल देती है. और हम अयोध्या कांड में ये सेक्शन है जहां पे कई दशरथ को श्राप के बारे में, वो जो वरदान है उसके बारे में याद दिलाती है और भगवान राम को वनवास भेज देती है. तो पूरा जो एपिसोड है सबसे दुख भरी एपिसोड है अयोध्या कांड में कि हर कोई रो रहा है. इमेजिन करो, अगला दिन सुबह भगवान राम का पट्टाभिषेक होने वाला है, पर रात को ही सब कुछ चेंज होता है और अगला दिन सुबह राम राज सिंहासन पे बैठने के बजाय वो जो वन का वेश पहन के वन निकल जाते हैं. दिस इज द सेकेंड कांड, अयोध्या कांड. तीसरा कांड है, व्हाट इज द थर्ड? अरण्य कांड. व्हाट हैपेंस इन द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में उनका कैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग ऋषियों से मिलते हैं, वो सब वर्णन आता है. एंड देन इट एंड्स विद सीता बीइंग किडनैप्ड. रावण लेके जाता है सीता. दैट इज द एंड ऑफ द अरण्य कांड. तो अरण्य कांड जब समाप्त होता है, हम सब जानते हैं कि जटायु मदद करते हैं सीता को बचाने के लिए. रावण जटायु को मार देता है. तो भगवान राम जाके फाइनल अंतिम समय पे जटायु के पास जाते हैं और जटायु का जो फाइनल राइट्स है, अंतिम क्रियाएं भगवान राम करते हैं और राम और लक्ष्मण निकल रहे हैं. अभी सीता तो चली गई, ढूंढना है सीता को. तो जब जा रहे हैं, अरण्य कांड इस तरफ अंत होता है कि एक राक्षस है जिसका नाम है कबंध. तो ये राक्षस, इसका एक बड़ा पहाड़ की तरह इसका शरीर था, पर इसका पैर नहीं, हाथ नहीं, हाथ थे पर पैर नहीं. पूरा एक शरीर जैसा हमारे जगन्नाथ होता है ऐसा पूरा एक मांस था और उसके अंदर एक मुंह था और 2 आंखें और 2 बड़े हाथ. लंबे माइल्स एंड माइल्स हिज हैंड्स वर. तो अलग अलग प्राणियों को पकड़ के अपने मुंह में डालता था. तो जब राम और लक्ष्मण जाते हैं, ये दोनों हाथों से राम और लक्ष्मण को पकड़ के मुंह में डालने ही वाला है, तो समय राम और लक्ष्मण उसके हाथ को काट देते हैं और तब कबंध को समझ में आता है कि ये भगवान राम है. ये कबंध एक्चुअली एक देवता था, पर उसने इंद्र के प्रति अपराध किया तो इंद्र ने उसको ये शरीर दे दिया और इंद्र ने फाइनली बोला कि जब भगवान राम आके तुमको जलाएंगे तुम्हारे शरीर को, देन यू विल गेट योर ओरिजिनल बॉडी बैक. तो भगवान राम एक गुफा में डाल के कबंध के शरीर को जला देते हैं और उससे देवता का एक शरीर आता है कबंध.
और कबंध राम को बोलता है क्योंकि आपने मेरा मदद किया, मैं आपका मदद कर सकता हूं। हालांकि मैं जानता नहीं रावण सीता को कहां लेके गए, पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो निश्चित रूप से आपका मदद कर सकते हैं, और वो है सुग्रीव। और किष्किंधा क्षेत्र में सुग्रीव रहते हैं, क्योंकि सुग्रीव ने पूरे दुनिया का भ्रमण किया है, पूरे दुनिया का ज्योग्राफी जानता है, वो आपको बता देगा बराबर कहां पे रावण। तो इस तरह से अरण्य कांड समाप्त होता है, और द नेक्स्ट कांड इज किष्किंधा कांड। तो जैसे हम बचपन में ट्रेजर हंट गेम खेलते हैं ना, खेला किसी ने ट्रेजर हंट गेम? अलग अलग जगह पे अलग अलग चिट्ठी रहता है। तो भगवान राम का जिंदगी ऐसा ही है, सीता तो चली गई, ट्रेजर तो चला गया, अभी ढूंढे कैसे? डिफरेंट सिचुएशंस आर बीइंग अरेंज्ड। तो हम सबके जिंदगी में अगर इच्छा बहुत स्ट्रांग है कुछ पाने का, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम, सो मेनी हिंट्स दैट वी गेट, अलग अलग जगह पे हमको हिंट्स मिलता है, तो वो हिंट्स को फॉलो करते रहेंगे, निश्चित रूप से समय लग सकता है, बट वी विल ऑल रीच आवर डेस्टिनेशन। तो इसलिए जब हम ये दृष्टिकोण से शास्त्र पढ़ते हैं, एंड व्हेन वी पार्टिसिपेट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब हमको वी विल फाइंड सम एडवेंचर, क्योंकि हमको लगेगा कि अरे ये भक्त के साथ मैं अगर बातचीत करूंगा, शायद ये भक्त मुझे कुछ ऐसा बोलेगा जो मेरा जिंदगी का परिवर्तन कर सके, इट कैन एक्चुअली चेंज माई लाइफ। सो वी कांट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग, हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसके साथ, किसके संबंध में और कौन सा इंटरेक्शन, कौन से कीर्तन में हमका कृष्ण का अनुभूति होगा, हमको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से राम कबंध का क्लू लेके किष्किंधा आते हैं। तो यहां से किष्किंधा कांड शुरू होता है। तो किष्किंधा कांड में पहले भगवान राम शबरी के आश्रम में आते हैं, पंपा सरोवर में। सो पंपा सरोवर इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर जगह है। नाउ ऑल्सो इट्स लाइक अ फॉरेस्ट, अभी भी एक वन की तरह है। इमेजिन करो उस समय, वी आर टॉकिंग अबाउट त्रेता युग, क्या रहा होगा वो सीन। तो भगवान राम आके शबरी को मिलते हैं। तो शबरी का स्टोरी हम वी विल कीप इट फॉर व्हेन वी गो टू द शबरी आश्रम, वहां के लिए रखेंगे। पर शबरी का जब उद्धार हो जाता है, भगवान राम पंपा सरोवर में स्नान करते हैं, और पंपा सरोवर की सुंदरता को देख के भगवान राम को और विरह महसूस होता है सीता से। सो दिस प्लेस ऑफ किष्किंधा इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे भगवान राम सीता के विरह में बहुत रोते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। सो ये भक्ति का भाव है। जैसे हम जानते हैं कृष्ण लीला में भी गोपियां कृष्ण के साथ थोड़े साल थे, बाद में कृष्ण चले गए मथुरा, और जाते जाते गोपियों को बोले मैं फिर से आऊंगा, पर फिर से कभी कृष्ण आए ही नहीं। इन द मूड ऑफ सेपरेशन, विरह के भाव में गोपियां हमेशा रोती रही कृष्ण के प्रति, कृष्णा व्हेन विल यू कम। तो इस तरह से यहाँ पे राम सीता के विरह में बहुत रो रहे थे, और स्पेशली जब सुंदर वातावरण को देखते हैं, भगवान राम को सीता का याद आता था। पंपा सरोवर इतना सुंदर तालाब था, तो वहां के अलग अलग सुंदरता को देख के भगवान राम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो और विरह महसूस कर रहे हैं सीता से। लक्ष्मण उस समय राम को सांत्वना देते हैं कि आशा मत हो जाओ। इनफैक्ट राम भगवान लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम चले जाओ अयोध्या, मैं यहीं पे शरीर छोड़ दूंगा। लक्ष्मण बोलते हैं नहीं, डोंट गिव अप होप। हालांकि भगवान राम हमेशा लक्ष्मण को सलाह देते हैं, पर कभी कभी लक्ष्मण भी रोल रिवर्स करते हैं। सो लक्ष्मण टेल्स राम देयर इज स्टिल होप, आशा है। तो शबरी जाने से पहले शबरी भी राम को बोलती है कि आप सुग्रीव से मिलो, सुग्रीव आपका मदद करेंगे। सो इन दिस वे राम गैदर्स होप अगेन एंड दे वॉक अहेड। तो यहाँ पे सुग्रीव एक ऋषिमुख पर्वत करके है, तो वहां पे भी हम दर्शन करेंगे। तो वहां पे सुग्रीव का निवास स्थान था। तो वहां से सुग्रीव देखता है कि ये दो व्यक्ति चल के आ रहे हैं, और सुग्रीव पूरा भयभीत हो जाता है। तो सुग्रीव का सिचुएशन है कि सुग्रीव के अंदर बहुत सारा भय आ चुका था, लॉट ऑफ फियर।
क्योंकि वाली ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, सुग्रीव का पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट गया। ही कंप्लीटली लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। वो हर एक व्यक्ति पे डाउट करने लगा। इतना डाउटफुल उसका मेंटालिटी हो चुका था कि कोई उसके जो पार्षद हैं, हिज इंटीमेट एसोसिएट्स, वो लोग भी उसका सुनते नहीं थे। इसको लगता था ये वाली के साथ मिल गया है। यू स्टार्ट डाउटिंग एवरीवन। तो इसलिए जब सुग्रीव के पार्षद हैं, तो सुग्रीव जब अलग सा रहते थे, वो 4 लोगों के साथ रहते थे, 4 बंदरों के साथ, नल, नील, तरु और हनुमान जी, विथ 4 monkeys। वन मोर थिंग, मैं भूल गया बोलने के लिए कि ये यात्रा के अंत में, एट द लास्ट डे, वील हैव अ क्विज। हम एक क्विज रखेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, so that you can answer that quiz। तो सुग्रीव ये 4 बंदरों के साथ रहते थे। तो नल और नील जब ऊपर पहाड़ी से देखते हैं कि ये 2 व्यक्ति आते हैं, वो भी इतना भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण इतने शक्तिशाली हैं। They become so fearful। वो लोग दौड़े दौड़े आते हैं सुग्रीव के पास, बताने के लिए कि ये 2 व्यक्ति का प्रवेश अभी हुआ है। और सुग्रीव इतना भयभीत हो जाता है कि सुग्रीव को लगता है मेरा जिंदगी अभी समाप्त हो गया, क्योंकि वाली से बचना ही मुश्किल था। अभी वाली के साथ ये 2 व्यक्ति वाली के दोस्त बन गए, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो उस समय हनुमान जी आते हैं और सुग्रीव को होप देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बिना कारण तुम भयभीत हो रहे हो। तो फियर का डेफिनेशन क्या है? तो एक डेफिनेशन है फियर, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। 2 चीज सत्य नहीं है, उसको हम ज्यादा महत्व देके सोचने लगते हैं कुछ होगा। वी स्टार्ट क्या बोलते हैं, वी स्टार्ट एक्सपैंडिंग द पॉसिबिलिटीज। शायद ये होगा, शायद ये होगा। सो मच फियर दैट कम्स। तो हनुमान जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, क्योंकि आप जो जगह पे है वहां पे वाली कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये भी एक कहानी है, ऋषिमुख पर्वत के बहुत पास में मार्तंड ऋषि का आश्रम है। तो एक बार वाली ने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम था दुंदुबी। और दुंदुबी को मार के उसने जब दूर फेंका दुंदुबी को, दुंदुबी के शरीर का जो खून है मार्तंड ऋषि के आश्रम पे गिर गया। तो उस समय मार्तंड ऋषि ने वाली को श्राप दिया, यहाँ के आजू बाजू 10 मील तक तुम पैर रखोगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। तो वो एक ही जगह था जहां पे वाली नहीं आ सका, तो इसलिए सुग्रीव उधर ही स्नान करते थे। इमेजिन करो, सुग्रीव का टेरिटरी फिक्स था, वहां से एक स्टेप बाहर नहीं लेते थे। वो एक स्टेप बाहर लेंगे तो वाली तैयार बैठा था सुग्रीव को मारने के लिए। सो मच फियर सुग्रीव हैड। और उसके बीच में, हालांकि वाली वो एरिया में प्रवेश नहीं कर सके, उसमें भी वाली आके सुग्रीव को तंग करते थे। इसको बोलते हैं सैडिस्टिक मेंटालिटी। दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता है। तो क्या करते थे, वाली का एक रेगुलर डेली शेड्यूल था। डेली सुबह उठ के वो अपना जो मॉर्निंग प्रेयर्स है, सुबह का प्रार्थना है, दुनिया के 4 समुद्र में करता था। तो पहला एक समुद्र में जाता था, स्नान करता था। उसके बाद दूसरे कोने के नॉर्थ में जाता था, स्नान करता था। वहां से छलांग लगा के ईस्ट समुद्र में जाके आचमन करता था। वहां से फिर से साउथ में जाता था, फिर से वेस्ट में आता था। ऐसे 4 समुद्र में जाके अपना मॉर्निंग प्रेयर्स करता था। और जाते जाते उसको एक दिन आइडिया आया कि इसमें भी सुग्रीव को कैसे तंग करूं। तो जब जाता था और वापस आता था, सुग्रीव के सर पे लात मार के वापस आता था। इमेजिन करो, लैंड तो नहीं कर सकता उधर, लैंड करेगा तो मर जाएगा। फिर भी इतना रिस्क लेके सुग्रीव को लात मार के यहां जाता, वापस आते समय लात मार के यहां आता, फिर से जाते हुए लात मार के यहां जाता। ऐसा रोज सुग्रीव को लात मिलता था। इमेजिन करो सुग्रीव का कितना टेंशन आया होगा, जी नहीं सकता।
कांट लिव कांट डाई, ऐसा हो गया सुग्रीव का हालत। तो एक दिन जब वाली सुग्रीव को ऐसा मारने के लिए आ रहा था, सुग्रीव तैयार था क्योंकि टाइम फिक्स था वाली का। सुग्रीव रुका था, अभी आके लात मिलेगा। सो वाज लाइक सिचुएशन जब आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करो, उससे एक शक्ति मिलता है कि नहीं। तो सुग्रीव तैयार बैठा था, अभी लात आएगा। वाली का लात आ ही रहा था, सडनली हवा में रुक गया, सडनली स्टॉप्स इन द एयर। सुग्रीव बिलीव नहीं कर पाया, और सुग्रीव ने देखा उस समय हनुमान जी ने आके वाली के पैर को पकड़ा था। तो वहां पे हनुमान जी का एंट्री होता है सुग्रीव के जिंदगी में, क्योंकि हनुमान जी, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टोरीज। तो हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य है। तो हम सब जानते हैं कि जब हनुमान जी छोटे थे, वो सूरज को पकड़ने के लिए गए थे, और उस समय इंद्र वो वज्र फेंकते हैं, और उनके हंड में, चिन्ह में आके गिरता है वो वज्र, इसलिए हनुमान जी का एक नाम है हनुमान। तो आके नीचे गिरते हैं। तो उस समय सब देवता आके हनुमान जी को वरदान देते हैं। हनुमान जी बहुत नटखट बन जाते हैं, बिकम्स वेरी नॉटी। क्योंकि जैसे हमारे तमिल में एक सेइंग है, आप बंदर के हाथ में चाकू दोगे तो क्या होगा, बंदर तो गड़बड़ी करेगा। यू गिव पावर टू अ अनकंट्रोल्ड पर्सन, व्हाट विल हैपन। तो हनुमान जी बंदर है, उसको इतने देवताओं ने शक्ति दे दिया। ब्रह्मा जी ने बोल दिया जितना मेरा आयु है उतना आपका आयु रहेगा। तो इंद्र ने बोल दिया आपका शरीर वज्र की तरह बन जाएगा, इसलिए हनुमान जी का एक नाम है बजरंगी। हाँ, तो हर एक देवता आके आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी को। तो हनुमान जी इतने नटखट हो जाते हैं, हर एक साधु संत को तंग करने लगते हैं। इधर ही यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है, अंजना पर्वत, और बाजू में तुंगभद्रा नदी है, बहुत सुंदर नदी बहती है। तो क्योंकि ये बहुत दिव्य स्थली है, बहुत साधु संत आके यहाँ पे तपस्या करते थे। तो हनुमान जी को बहुत आकर्षण होता था साधु संत के प्रति, पर ये आकर्षण अलग तरीके का था। तो साधु संत को छोड़ते ही नहीं थे वो, उनका वस्त्र लेके भाग जाते थे। कभी कभी उनके मुंह में पानी भरते थे, और ये बेचारे स्नान करके आ रहे हैं, बाहर आते ही पानी थूकते थे उसपे। ये वापस जाके स्नान करता था, वापस आता था, फिर से हनुमान जी थूकते थे। ऐसा कर करके हर एक व्यक्ति परेशान हो गया हनुमान जी से। तो सब लोगों ने मीटिंग लेके हनुमान जी को एक श्राप दे दिया कि आप सब शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई आपको याद दिलाता नहीं। तो उस समय से हनुमान जी शांत होंगे। तो सडनली एक दिन हनुमान जी अपने पिता को बोलते हैं, केसरी को, मुझे पढ़ाई करना है। तो पिता विश्वास ही नहीं कर पा रहे, इतना नटखट बालक है, अभी पढ़ाई करने का बोल रहे हैं। बहुत सीरियस बन गया हनुमान जी, सडन शिफ्ट हो गया मूड का। तो हनुमान जी बोले मुझे पढ़ाई करना है। तो केसरी बोले पढ़ाई करना है तो सूर्य देव के पास जाओ। सूर्य देवता वो सबसे नंबर 1 ज्ञानी है, इसलिए आप गीता के 4वें अध्याय में देखेंगे तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये ज्ञान तुमको देने से पहले मैंने पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे भवी, तो उससे धीरे धीरे एक परंपरा आ गया। तो सूर्य देव वेद के स्तोत्र हैं, क्योंकि उनसे रोशनी आती है, रोशनी मतलब ज्ञान। तो हनुमान जी जाते हैं सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वहां पे सूर्य देव एक रथ पे चलते हैं। उनका एक रथ है, एंड दिस चैरियट रिवॉल्व्स अराउंड द यूनिवर्स। और उनके रथ पे रथ चलते चलते उनका क्लास चलता है, वेद समझाते हैं लोगों को, ज्ञान देते हैं। उनके रथ पे 60,000 सेजेस थे, साधु संत ऑलरेडी बैठ चुके थे। जब हनुमान जी गए हैं एडमिशन फुल था, रथ पे जगह ही नहीं है। फिर भी हनुमान जी का बहुत इच्छा था मुझे ज्ञान आपसे ही प्राप्त करना है, कुछ भी हो जाए। तो सूर्यदेव बोले ठीक है, जगह तो नहीं है। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, मैं उड़ते उड़ते सुन लूंगा। तो तैयार हो गए। तो सूर्यदेव बोले और एक कंडीशन, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, एक चीज एक ही बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना है। हनुमान जी तैयार। तो रथ शुरू हो गया, हनुमान जी चल रहे हैं, सडनली रथ पीछे चलने लगा। तो हनुमान जी को पीछे उड़ते उड़ते, जगह तो नहीं है, पीछे उड़ते उड़ते ज्ञान सुनना है। तो एक तो अपना बैलेंस मेंटेन करना है,
गिर गए तो प्रॉब्लम, बैलेंस मेंटेन करना है और ध्यान से सुनना है, फिर से नहीं आने वाला, इज नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। तो इस तरह से हनुमान जी ने पूरे वेद का ज्ञान उपलब्ध किया। और फाइनली जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो सूर्यदेव ने एक डिफरेंट गुरु दक्षिणा मांगा। तो उनका गुरु दक्षिणा था, वो बोले कि मेरा पुत्र है सुग्रीव, उसको मदद की जरूरत है, ही नीड्स हेल्प, आप जाके उसके मंत्री और दास बन जाओ। इमेजिन करो हनुमान जी का क्या स्तर है। हनुमान जी इज ऑलमोस्ट द अवतार ऑफ रुद्र, रुद्र के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, इतने शक्तिशाली भगवान के महान भक्त हैं, और अभी सेवक बन रहे हैं किसका? सुग्रीव का, सुग्रीव का मदद। और सुग्रीव बंदर है, उसको बुद्धि भी नहीं है ठीक तरह से, कल्चर भी नहीं है, फिर भी हनुमान जी स्वीकार करते हैं। सो दिस इज हाउ ग्रेटफुल हनुमान जी इज। अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम है, अपने गुरु की सेवा करने के लिए इसके लिए तत्पर हो जाते हैं, रेडी टू डू दिस। दक्षिण भारत में रामानुचार्य की कहानी है कि रामानुचार्य के एक शिष्य है जिनका नाम है दाशरथी। तो बहुत स्कॉलरली शिष्य है, वेरी स्कॉलरली। जब वो प्रवचन देते थे हजारों लोग आके सुनते थे, इतना सब शास्त्र पढ़ा था। तो एक बार दाशरथी रामानुचार्य को एक प्रश्न पूछते हैं, मुझे एक श्लोक का अर्थ पता नहीं, बता सकते हैं क्या गीता का एक श्लोक? तो उसी समय रामानुचार्य के गुरु थे जिनका नाम था महापूर्ण, और उनकी एक बेटी थी अतुलई करके। तो वो रोती रोती आती है रामानुचार्य के पास कि वो रामानुचार्य को अपना भाई मानती थी। तो बोलती है कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं जो भी करती हूँ, जो भी खाना पकाती हूँ, मेरे घर वाले कभी खुश नहीं होते, मेरे सास ससुर, मेरे पति, हमेशा मेरा निंदा चलता रहता है, मुझे इतना दूर नदी से पानी लेके आके इतना कष्ट करना पड़ रहा है, फिर भी मुझे लोग निंदा ही करते हैं। तो रामानुचार्य बोले तुम्हारा सोल्यूशन मुझे पता है, तुमको एक नौकर की जरूरत है, और इधर एक नौकर है दाशरथी, इसको लेके जाओ। कौन? दाशरथी जो इतना बड़ा ज्ञानी है, इतने बड़े प्रवचन देते हैं। रामानुचार्य बोलते इसको लेके जाओ, और दाशरथी जाते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा है, वो चले जाते हैं। और महीनों महीनों नौकर की तरह उधर सेवा कर रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहे हैं, कुकिंग, और वो भी मंदिर आश्रम का कुकिंग नहीं, किसी के घर का कुकिंग, घर का कुकिंग, नदी से पानी लेके आओ, कुकिंग करो। इतने महीनों के बाद में रामानुचार्य इसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो कहने का मतलब है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, गुरु को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी। तो हनुमान जी भगवान की कृपा पाते हैं फाइनली, पर क्योंकि अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु जो बोल रहे हैं करने के लिए तैयार है। श्रील प्रभुपाद को हालांकि इतना कष्ट हुआ, पर अपने गुरु के जो आदेश है उसका पालन किया। तो सिंसियर डिसाइपल मीन्स प्रामाणिक शिष्य, मतलब गुरु का आदेश हुआ तो करता है, वो एक्सक्यूज नहीं देता, डजंट गिव एक्सक्यूज। प्रभुपाद को कमल कृष्ण महाराज बहुत प्रिय थे, क्योंकि प्रभुपाद उनको कुछ बोलते थे, कमल कृष्ण महाराज कर देते थे, एक्सक्यूज नहीं देते थे। जब मायापुर का लैंड, उसमें कुछ डिस्प्यूट होने लगा, तो प्रभुपाद ने कमल कृष्ण महाराज को बोला जाओ सेटल कर गया। तो कमल कृष्ण महाराज गए, वहां पे मुस्लिम लोगों का इतना झगड़ा हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, सब करके आके प्रभुपाद को आके बोले प्रभुपाद द लैंड इज योर्स, लैंड आपका है। प्रभुपाद इतना खुश हो गए। एक बार प्रभुपाद ट्रेन में जा रहे थे, और ट्रेन में भक्त प्रभुपाद के लिए टिफिन पैक करके लेके जाते थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि मुझे गरम राइस चाहिए, बॉइलिंग हॉट राइस, स्टीमिंग राइस चाहिए। अभी गरम राइस, पैंट्री तो अपना नहीं है, क्या करेंगे उधर, और पैंट्री कितना साफ है पता भी नहीं। प्रभुपाद बोले मुझे चाहिए। तो प्रभुपाद की एक शिष्य थी यमुना माता जी, अभी नहीं है, वो गुजर गई। तो वो गई पैंट्री में, तो उन लोगों को बोली मेरे गुरु को राइस चाहिए, गरम राइस। वो लोग बोले हटे जा, तुम्हारा गुरु रहेगा, हमारा कुछ लेना देनी है, तुम चले जाओ। बोली नहीं मुझे चाहिए। बोले नहीं होगा। तो बोली आप नहीं दोगे तो मैं ट्रेन से कूद जाऊंगी।
ये लोग डर गए, पागल है ये लड़की, कुछ भी करेगी। तो बोला ठीक है ले लो। तो वो पैंट के वो बर्तन इतना खाला था, बर्तन को घीस के उसको साफ किया, बाद में राइस बनाया, ऑफर करके प्रभुपाद के पास लेके गए। प्रभुपाद इतना खुश हो गए। तो कहने का मतलब है गुरु को जो प्रसन्न करना है इतना आसान नहीं है, पर उससे भगवान की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। गुरु को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के दास बनने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहानी क्यों बोल रहा था क्योंकि जब वाली हर बार आते हैं सुग्रीव पे आक्रमण करने के लिए, इस बार हनुमान जी आके वाली के पैर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सूर्यदेव देख रहे थे कि मेरा पुत्र बहुत तड़प रहा है, तो हनुमान जी को भेजते हैं। इसलिए जब व्यक्ति कोई प्रामाणिक रहता है ना, कि समवन इज वेरी सिंसियर, कृष्णा अरेंजेस पीपल इन योर लाइफ। वाली और सुग्रीव में फर्क हम विस्तार से आगे देखेंगे। वाली बहुत इंटेलिजेंट था, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पावरफुल, बट सुग्रीव हालांकि वीक था, इवन तो ही वॉज वीक, ही वॉज सिंसियर व्यक्ति था। इसलिए शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंसियरिटी। अगर हम प्रामाणिक हैं, भगवान हमारी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो हमको शक्ति देगा। सो हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी का एंट्री होता है किष्किंधा कांड में शक्ति देने के लिए, होप देने के लिए। इसलिए भगवान राम जब वापस उनके लीला समाप्त करके जाते हैं उनके धाम, भगवान हनुमान जी को बोलते हैं आप रुको इधर, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई भक्त है जो भक्ति कर रहा है मेरा, उसकी मदद करने के लिए कोई चाहिए, और यू आर द पर्सन, आप एक्चुअली लोगों को शक्ति दे सकते हैं, आप रुकिए। इसलिए हनुमान जी का एंट्री किष्किंधा कांड में, और अभी भी उस समय सुग्रीव की जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में हनुमान जी जैसा भक्तों का एंट्री होता है हमको शक्ति देने के लिए। लॉर्ड राम has kept हनुमान जी to give us strength। तो इस दिन जब वाली को मारने के लिए आता है, हाँ सुग्रीव को मारने के लिए वाली आता है, हनुमान जी पकड़ लेता है, और वाली को शौक होता है, पहले बार कोई मुझे हवा में ऐसे लटका के रखा है, क्योंकि वाली को लग रहा था मेरे से शक्तिशाली और कोई नहीं है, नो वन इज मोर पावरफुल देन मी। पर हनुमान जी पकड़ लेते हैं उसके पैर को। वाली पूरा कोशिश करता है निकलने का, निकल ही नहीं पा रहा है, और हनुमान जी अगला क्या करते हैं, उससे वाली और शौक लगता है उसको, हनुमान जी खींच के उसके पैर को नीचे ला रहे हैं, क्योंकि नीचे लग गया मतलब वाली गया, खींच के लेके आ रहे हैं। वाली इतना कोशिश कर रहा है, इतना कोशिश कर रहा है निकलने का, निकल ही नहीं पा रहा। और वाली की जिंदगी में नम्रता नहीं था, सॉरी डिक्शनरी में था ही नहीं, माफ करो मुझे गलती हो गया, किसी के सामने झुकने को आता ही नहीं था उसको। सो जब सर किसी के सामने झुकता नहीं है, फोर्सफुली झुकाया जाता है, और भौतिक प्रकृति करता है। वाली का जिंदगी पढ़ेंगे, रावण का जिंदगी पढ़ेंगे, हिरण्यकशिपु का जिंदगी पढ़ेंगे, वही है। जो लोग अपने आप झुकाते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो अपना सर अपने स्वतंत्र इच्छा के अनुसार भगवान के सामने झुकाते हैं, वैष्णवों के सामने झुकाते हैं, उनका उद्धार होगा। बट जो लोग नहीं झुकाते हैं, भगवान उनको झुकाना पड़ता है। कृष्णा फोर्सेस सच पीपल टू बिकम हम्बल। तो हनुमान जी आके नीचे खींच रहे हैं, वाली इतना डर जाता है, फाइनली वाली को बोलना ही पड़ता है, माफ करो फिर से नहीं करूंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं इस बार छोड़ूंगा, फिर से आएगा, तुम तुम्हारे लोगों को, रिश्तेदार को बोल के आओ, तुम्हारा फाइनल राइट्स तैयार करके रखने के लिए, अंतिम क्रिया सीधा तुम्हारा शमशान पे ही होगा। तो वाली चला जाता है, फिर से नहीं आता। तो हनुमान जी सुग्रीव को याद दिलाते हैं, हालांकि हनुमान जी आते हैं सुग्रीव की जिंदगी में, फिर भी सुग्रीव के अंदर भय अब तक गया नहीं, fear has gone so deeply, भाई बहुत गहरा जा चुका है। मैं कार्तिक महीने प्रांजल माता जी के घर गया था, तो वहाँ पे उनके पड़ोसी आए थे, वो बता रहे थे उनका एक बच्चा है 10 साल 10 years,
10-12 साल का बच्चा है, उसको तितली से बहुत डर लगता है। बटरफ्लाई देखा तो चीखने लगता है, मतलब बटरफ्लाई शब्द सुना भी वो पागल हो जाता है। तो वो मुझे पूछ रही थी उनकी माँ कि ये भाई से कैसे बाहर आए। तो मैंने उसको पूछा, ये भाई शुरू कैसे हुआ, हाउ डिड इट स्टार्ट? तो बोले जब ये बचपन में बहुत नटखट करता था, बहुत मस्ती करता था, मैं बटरफ्लाई दिखा के इसको डराती थी, तो बटरफ्लाई आके खाएगा। तो फियर इतना बैठ गया है, बहुत छोटा बच्चा था 1-2 साल का, अभी वो फियर इतना इंग्रेन हो गया है, 12 साल का बन गया, फियर इज नॉट कमिंग आउट। व्हेन समथिंग गोज वेरी डीप ना, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट। तो हालांकि सुग्रीव को हनुमान जी विश्वास देते हैं, आशा देते हैं, फिर भी सुग्रीव जब राम और लक्ष्मण को देखता इतना भयभीत हो जाता है। हनुमान जी बोलते हैं ज्यादा भयभीत मत हो जाओ, राम और लक्ष्मण तुम्हारा हानि नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली ये जगह पे मातंग ऋषि का श्राप है, इसकी वजह से वाली नहीं आ सकता, और मैं आपके साथ हूं, अब क्यों भयभीत हो रहे? तो उस समय सुग्रीव थोड़ा शांत होता है। तो हर बार सुग्रीव को अश्योरेंस चाहिए कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो फाइनली सुग्रीव हनुमान जी को बोलता है, ठीक है, पर ये जो व्यक्ति कौन है वो हमको पता करना पड़ेगा। तो हनुमान जी को बोलते हैं, आप वेश बदल के जाइए उसके पास, राम और लक्ष्मण के पास, और पता कीजिए उनका मकसद क्या है, क्यों आए हैं, वाली के दोस्त है या हमारे दोस्त बनने वाले हैं, व्हाट इज देयर पर्पस। सो वी विल कंटिन्यू ahead the next time whenever we get a chance. तो अभी we will all have breakfast लेंगे, उसके बाद हम we'll go to बस में बैठ के पहले विरूपाक्ष मंदिर है, शिव जी का बहुत पुरातन मंदिर है, वेरी फेमस टेम्पल, we'll have that दर्शन, and then we'll walk down हम्पी ये बाजार के थ्रू होके हम कोदंडराम, भगवान राम का बहुत सुंदर मंदिर है, एक ही शालिग्राम शिला से बना हुआ एक मंदिर है, और यही जगह है जहाँ पे भगवान राम हनुमान जी को मिलते हैं पहले बार। So we'll meet there, and probably if there is time we will continue this discussion. Okay, Hare Krishna.